बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की शुरुआत हमने नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला के जिक्र और तस्बीह से की। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह पढ़ने के बाद सूरे अल बकरा की तिलावत की। मैं हर सुबह दो बहुत ही खूबसूरत अज़कार जरूर पढ़ती हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला जिक्र है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दो कलिमे जुबान पर बहुत ही हल्के हैं, मीज़ान में बहुत भारी हैं और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद हैं। ये हदीस सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। दूसरा जिक्र है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, यानी मैं अल्लाह से मगफिरत तलब करती हूँ और उसी की तरफ तौबा करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे, अल्लाह की कसम मैं एक दिन में अल्लाह से 70 से ज्यादा मर्तबा मगफिरत की तलब करता हूँ और उसकी तरफ तौबा करता हूँ। एक दूसरी रिवायत में 100 मर्तबा का जिक्र भी आता है। ये हदीस सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में है। अल्लाह ताला हमें इन अज़कार को रोजाना पढ़ने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं रोज जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत करने की कोशिश करती हूँ और सूरे अल बकरा की फजीलत तो हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरे अल बकरा की तिलावत बरकत का सबब है और इसे छोड़ देना महरूमी का सबब है। और जिस घर में सूरे अल बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। सूरे अल बकरा की आखिरी 2 आयत की भी बहुत बड़ी फजीलत है, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन मुबारक आयत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रात के वक्त सूरे अल बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत कर लेता है वो उसके लिए काफी हो जाती है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब चलिए किचन की तरफ चलते हैं। आज काफी सारे काम हैं। नया स्टोन खलबत्ता अनबॉक्स करना है, उसे पहली बार अच्छी तरह क्लीन और प्रिपेयर करना है, साथ ही ब्रेकफास्ट और लंच की भी तैयारी करनी है और दिन भर के कुछ और किचन के काम भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली व्लॉग देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने मूंग दाल के चीले का बैटर बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर दिया था। आज उसी बैटर से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ताकि आप भी देख सकें कि मील प्रेप कितना टाइम सेविंग होता है। सबसे पहले मैंने बैटर में थोड़ी सी हल्दी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चुटकी हींग और स्वाद अनुसार नमक डालकर सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब एक पैन को अच्छी तरह गर्म कर लिया। इसके बाद मैंने पैन पर हल्का सा ऑयल स्प्रे किया और टिश्यू की मदद से ऑयल को पूरे सरफेस पर इवनली स्प्रेड कर दिया ताकि पैन हल्का सा ग्रीस हो जाए। अब बैटर को पैन पर डालकर अच्छी तरह फैला दिया और मीडियम फ्लेम पर पकने दिया। जब एक साइड अच्छी तरह से पक गई और हल्का सा गोल्डन होने लगी तब मैंने इसे पलट दिया और दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पका लिया और बस हमारा गर्मा गर्म मूंग दाल का चीला तैयार है। मील प्रेप का यही सबसे बड़ा फायदा है कि सुबह कम समय में भी हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट आसानी से बन जाता है। इसके बाद मैंने गर्मा गर्म चाय बना ली और बस हमारा हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको ये मूंग दाल का चीला कैसा लगा
मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चीले का बैटर बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी पूरी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। मेरी कैट को लगता है कि घर में आने वाला हर पार्सल उसी का है। बॉक्स तो अभी खुला भी नहीं था, लेकिन मैडम ने पहले ही उसका इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। अब मैडम की जांच पूरी हो गई है, तो चलिए अब हम भी देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। आज मैं आपके साथ मीशो से मंगवाए हुए दो अलग अलग स्टोन खलबत्ते शेयर करने वाली हूँ। दोनों मैंने अलग अलग वक्त पर ऑर्डर किए थे, इसलिए इनकी अनबॉक्सिंग और क्लीनिंग भी अलग अलग की थी। सबसे पहले देखते हैं मेरा पहला खलबत्ता। चलिए इसे बॉक्स से निकाल कर देखते हैं। पहली नजर में ही इसका वेट और फिनिशिंग काफी अच्छी लग रही है। अब इसे पहली बार यूज करने से पहले मैंने इसकी अच्छी तरह क्लीनिंग और सीजनिंग की, ताकि ये इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। ये मेरी पर्सनल क्लीनिंग और सीजनिंग प्रोसेस है जो मैंने अपने खलबत्ते के लिए फॉलो की। अगर आपके खलबत्ते के साथ मैन्युफैक्चरर की कोई अलग इंस्ट्रक्शन दी गई है तो उन्हें जरूर फॉलो करें। सबसे पहले मैंने खलबत्ते को साफ पानी में 24 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया। 24 घंटे बाद मैंने इसे पानी से बाहर निकाला और बिना किसी साबुन के सिर्फ स्क्रब और पानी की मदद से अच्छी तरह साफ किया। इसके बाद इसे पूरी तरह सुखा लिया। अब सीजनिंग की प्रोसेस शुरू की। सबसे पहले मैंने थोड़े से कच्चे चावल डालकर अच्छी तरह पीसे और जो राइस पाउडर बना उसे अलग निकाल दिया। फिर दोबारा नए चावल डाले और उन्हें भी अच्छी तरह ग्राइंड करके राइस पाउडर अलग निकाल दिया। इसके बाद तीसरी बार फिर से कच्चे चावल डाले और इस बार थोड़ा सा पानी मिलाकर राइस का पेस्ट बना लिया। आप देख सकते हैं कि राइस का रंग हल्का सा ग्रे हो गया था, जो स्टोन की बारीक धूल निकालने की वजह से था। अब इस राइस पेस्ट को मैंने लगभग 4 से 5 मिनट तक पूरे मोर्टर की सरफेस पर अच्छी तरह रब और स्क्रब किया। इसके बाद सिर्फ पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया। फिर मैंने एक बार फिर नए चावल लिए, उनका पाउडर बनाया, थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट तैयार किया और इसी पेस्ट से दोबारा 4 से 5 मिनट तक स्क्रब किया। इसके बाद इसे सिर्फ पानी से साफ किया। इस पूरी प्रोसेस में मैंने किसी भी तरह का साबुन इस्तेमाल नहीं किया। वॉश करने के बाद खलबत्ते को कपड़े की मदद से अच्छी तरह सुखा लिया। अब फाइनल सीजनिंग के लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून सफेद तिल, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह पीस लिया। जो पेस्ट तैयार हुआ उसे मैंने पूरे खलबत्ते के अंदर और बाहर की सरफेस पर अच्छी तरह कोट कर दिया और इसे 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख दिया। 3 से 4 दिन बाद मैंने खलबत्ते को हल्के डाइल्यूटेड लिक्विड सोप और पानी से अच्छी तरह वॉश किया और पूरी तरह सुखा लिया। इस तरह मैंने अपने स्टोन खलबत्ते को पहली बार यूज करने से पहले क्लीन और प्रिपेयर किया। अब ये बिल्कुल तैयार था। चलिए आगे देखते हैं इसका इस्तेमाल करके ये कैसा परफॉर्म करता है। और सबसे आखिर में मैंने खलबत्ते की फाइनल सीजनिंग की। इसके लिए मैंने इसमें अदरक के कुछ टुकड़े, लगभग 10 से 12 लहसुन की कलियां, 4 से 5 हरी मिर्च और हरा धनिया की डंठल डालकर सब कुछ अच्छी तरह पीस लिया। इसके बाद जो पेस्ट तैयार हुआ उसे मैंने पूरे खलबत्ते के अंदर की सरफेस पर अच्छी तरह फैला दिया और कुछ देर के लिए लगा रहने दिया। फिर खलबत्ते को साफ पानी से अच्छी तरह धो लिया और आखिर में एक साफ कपड़े की मदद से पूरी तरह सुखा लिया। और बस इस तरह मेरा स्टोन खलबत्ता पहली बार इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। खलबत्ता तैयार होने के बाद मैंने सबसे पहले इसी में ठेचा बनाया था। आप स्क्रीन पर उसी दिन की कुछ क्लिप्स देख सकते हैं। इस खलबत्ते में मसाले और ठेचा पीसने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। इस ठेचे को मैंने अपनी मटन ठेचा रेसिपी में इस्तेमाल किया था। अगर आप पूरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बारी है मेरे दूसरे स्टोन खलबत्ते की। इसे मैंने कुछ समय बाद ऑर्डर किया था। जैसे ही मैंने बॉक्स खोला पहली नजर में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब मैंने ध्यान से चेक किया तो पता चला कि मुसल का हैंडल वाला हिस्सा टूट गया था। इस वजह से मैंने इसे यूज नहीं किया और रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर दी। कुछ दिन बाद रिप्लेसमेंट आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सब कुछ बिल्कुल ठीक कंडीशन में मिला।
अब चलिए रिप्लेसमेंट वाले खलबत्ते की भी अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी इंस्पेक्टर हाजिर हो गई। मेरी कैट को लगता है कि घर में आने वाला हर पार्सल उसी का है। बॉक्स तो अभी खुला भी नहीं था, लेकिन मैडम ने पहले ही उसका इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। अब जब मैडम की चेकिंग पूरी हो गई तो चलिए बॉक्स खोलकर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार खलबत्ता और मुसल दोनों ही बिल्कुल ठीक कंडीशन में मिले। सबसे पहले मैंने इसे अच्छी तरह चेक किया। इसकी फिनिशिंग, क्वालिटी और वेट देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। ये देखने में भी काफी मजबूत और ड्यूरेबल लग रहा था। अब क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ठीक था, इसलिए मैंने इसे पहली बार यूज करने से पहले अच्छी तरह क्लीन और प्रिपेयर किया। इसकी क्लीनिंग और सीजनिंग मैंने बिल्कुल पहले वाले खलबत्ते की तरह ही की, इसलिए वही प्रोसेस दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब ब्रेकफास्ट और खलबत्ते का काम पूरा हो गया था तो सोचा लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ। अगर आपने मेरी मील प्रेप वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने राजमा पहले ही बॉईल करके स्टोर कर लिए थे। मील प्रेप का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जब भी जरूरत हो कुकिंग बहुत जल्दी और आसानी से हो जाती है। आज लंच के लिए मैं वही मील प्रेप्ड राजमा इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने मसाला तैयार किया और उसे अच्छी तरह भून लिया। फिर उसमें बॉइल्ड राजमा डालकर सब कुछ अच्छी तरह मिला दिया। अब मैंने कुकर का ढक्कन लगाकर सिर्फ एक सीटी आने तक पकाया ताकि राजमा में सारे मसालों का स्वाद अच्छी तरह समा जाए। साथ ही चावल भी पका लिए और बस हमारा गर्मा गर्म राजमा चावल सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सच कहूँ तो मील प्रेप की वजह से रोज की कुकिंग काफी आसान और टाइम सेविंग हो जाती है। अगर आपने अभी तक मेरी मील प्रेप वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर देखिएगा। ये जो हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ इसे मैंने अपनी मील प्रेप के दौरान ही काट कर फ्रिज में स्टोर कर दिया था। आप देख सकते हैं कि फ्रिज में रखने के बाद भी ये बिल्कुल फ्रेश लग रही है। इसी तरह की छोटी छोटी मील प्रेप रोज की कुकिंग को काफी आसान और टाइम सेविंग बना देती है। अल्हम्दुलिल्लाह राजमा चावल बिल्कुल तैयार हो गए थे। इसके बाद मैंने लंच के लिए टिफिन भी तैयार कर दिया। टिफिन में गर्मा गर्म राजमा चावल, साथ में पापड़, थोड़ा सा सलाद और अचार रखा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि टिफिन सिर्फ पेट भरने वाला ही नहीं बल्कि पूरा और बैलेंस्ड हो, ताकि खाने का मजा भी आए और हर चीज एक ही टिफिन में मिल जाए। और बस लंच का टिफिन भी पूरी तरह तैयार हो गया। सबसे पहले मैंने डिश वॉशर सेफ बर्तन डिश वॉशर में रख दिए और जो बर्तन डिश वॉशर में सेफ नहीं होते उन्हें मैंने हाथ से धो लिया। बर्तन धोते हुए मुझे एक बहुत खूबसूरत बात याद आ गई जो मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी। मुझे इतनी पसंद आई कि सोचा आज आपके साथ भी जरूर शेयर करूं। खुश रहना शायद उतना मुश्किल नहीं होता जितना हम समझते हैं। बस 3 बातों को अपनी जिंदगी में जगह दे दीजिए। सबसे पहली बात, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठिए, उससे सिर्फ सबक लीजिए और फिर आगे बढ़िए। दूसरी बात, जो आज आपके पास है उसकी कदर कीजिए, यही लम्हा असल जिंदगी है। और तीसरी बात, आने वाले कल की बेजा फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल रखिए। जो अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे वही हमारे लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जो गुजर गया उसमें ना उलझूं और आने वाले कल की बेजा फिक्र ना करूं। मुझे अपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है कि वो मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन फैसला फरमाएंगे। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसलिए हर दिन को शुक्र, सुकून और मेहनत के साथ जीना सीखिए। इंशाअल्लाह जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगेगी। इतना सारा काम करने के बाद सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, इसलिए मैंने जल्दी से एक ठंडा नींबू पानी बना लिया। शाम होते होते मैंने सोचा कि जमा हुई मलाई से घर का देसी घी बना लिया जाए। मैं रोज थोड़ी थोड़ी मलाई एक एयर टाइट कंटेनर में जमा करके फ्रीजर में स्टोर करती रहती हूँ। जब लगभग 10 से 15 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है तब उससे घर का देसी घी बनाती हूँ। आज मैंने मलाई को फ्रीजर से निकालकर रूम टेम्परेचर पर आने दिया। अब सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर हल्का सा गुनगुना कर लिया। इसके बाद मैंने 2 से 3 टेबल स्पून दही डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसे ढककर पूरी रात के लिए रख दूंगी।
इंशाअल्लाह कल इसी से घर का देसी घी तैयार करूंगी। अगले दिन सुबह मैंने सबसे पहले 1 गिलास पानी में विटामिन सी टैबलेट डाली और फिर दिन के बाकी काम शुरू किए। यहाँ पर देखिए दही बिल्कुल अच्छी तरह जम गया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर मक्खन भी साफ नजर आ रहा है। अब मैंने इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर दिया और इसमें ढेर सारी बर्फ डाल दी थी। अगर आपके पास बर्फ ना हो तो बहुत ठंडा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह बीट किया। कुछ ही देर में मक्खन ऊपर आना शुरू हो गया। अब मैंने मक्खन को धीरे धीरे इकट्ठा करके अलग निकाल लिया। इसके बाद मैंने थोड़ा और ठंडा पानी डाला और मक्खन को अच्छी तरह प्रेस किया ताकि इसमें बचा हुआ बटर मिल्क भी निकल जाए। अब ये ताज़ा सफेद मक्खन तैयार है। इसका स्वाद पराठे के साथ बहुत ही लजीज लगता है। अब मक्खन को मैंने एक कढ़ाई में डालकर हल्की आंच पर घी बनने के लिए रख दिया। धीरे धीरे मक्खन पिघलने लगा और कुछ ही देर में खुशबू भी आने लगी। जब घी पूरी तरह तैयार हो गया तो मैंने गैस बंद कर दी और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया। थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने घी को छान लिया और बस घर का शुद्ध देसी घी तैयार है। घर पर बना हुआ घी स्वाद में भी बहुत लाजवाब होता है। आप भी इसे अपनी जरूरत और मिकदार के मुताबिक अपनी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। जो बटर मिल्क बचा है उसे मैंने अलग स्टोर कर लिया है। इससे छाछ भी बनाई जा सकती है और कई रेसिपीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंशाअल्लाह अगर बचा रहा तो उसकी रेसिपी भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सारे काम इसी के साथ पूरे हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और इसमें शेयर की गई छोटी छोटी बातें आपके भी काम आएंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।